कहते हैं भगवान ने हमको दो आँखें दी हैं ये दुनिया देखने के लिए, लेकिन जब खुद भगवान को ही देखने की ज़रूरत पड़ती है तो ये दोनों आँखें बंद करनी पड़ जाती हैं। ऐसी ही एक आज बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक राजा भगवान पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता था और एक दिन सपने में भगवान ने उनको दर्शन दे दिए और उससे कहा कि राजन मांगो, क्या चीज़ मांगते हो। राजन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपने पहले से ही इतना कुछ दे रखा है, राजपाट है, धन दौलत है, अच्छी बीवी है, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस अब एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए कि जैसे आपने मुझको दर्शन दिए हैं वैसे ही मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दीजिए। राजा, क्योंकि राजा बहुत ही ज़्यादा दयालु था और अपने प्रजा के प्रति भी बहुत ज़्यादा स्नेह से भरा रहता था। तब भगवान ने उसे कहा कि राजन ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। राजा ने अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि भगवान आप असंभव कह रहे हैं तो फिर ये इसको संभव ये कौन कर सकता है, अगर आप भी इसको संभव कह रहे हैं। तो भगवान ने उसकी जिद के आगे उसको तथास्तु कहकर चले गए और उसको कहा कि भाई कल शाम को, कल सुबह सुबह तुम उस पहाड़ी पर आ जाना, मैं वहाँ पर सभी लोगों को दर्शन दे दूँगा। पहाड़ी में वहाँ पास एक मंदिर था, वहाँ पर सुबह के समय राजन ने अपने सभी राजमहल में सभी लोगों को, प्रजा में सभी में ढंढोरा पिटवा दिया कि भाई कल सुबह भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है, सभी लोग मेरे साथ चलेंगे। तो भाई ये सुनकर प्रजा जितनी भी थी सभी की सभी सुबह के समय राजा के दरबार में आ गई। राजा आगे आगे और प्रजा उसकी सारी पीछे के पीछे। चलते गए तो भाई रास्ते में पैसे के सिक्कों के ढेर मिल गए। तो भाई राजा ने प्रजा से कहा कि भाई कोई भी सिक्कों मको मत उठाओ, मेरे साथ चलते चलो। थोड़ा सा राजा आगे गया तो पीछे मुड़कर देखा, कम से कम 30 से 40% प्रजा उसके साथ रह गई थी, क्योंकि जो बाकी की प्रजा थी 60% 50% वो तो सिक्के उठाने में ही लग गई। राजा ने चलो अपने मन को समझाया कि मेरे पास अभी 40% लोग हैं, इनका मैं भगवान के दर्शन करवा लाऊंगा। राजन आगे की तरफ चलता गया। थोड़ा सा आगे की ओर गए तभी उनको वहाँ पर चांदी के सिक्कों का ढेर मिल गया। चांदी के सिक्कों को ढेर देकर आधी प्रजा का मन फिर से ललचा गया, तो वो भी वहाँ पर रुक गए। अब राजा के पास सिर्फ 10% लोग रह गए थे, जहाँ उसके साथ रानी रह गई थी। राजा ने बहुत समझाया लेकिन प्रजा मानी नहीं, वो चांदी के सिक्कों के पीछे चली गई। चलते गए आगे सोने के सिक्कों का ढेर आ गया। तो भाई वहाँ पर जो 10% लोग थे वो भी वहीं पर रुक गए। फिर राजा ने कहा भी अब क्या करा जाए। तो उसके पास एक रानी रह गई थी। चलो सोचा कि इसी को दर्शन करवा लाता हूँ। थोड़ा सा आगे की ओर गए तभी वहाँ पर हीरों के वहाँ पर ढेर मिल गए। तो भी रानी का मन तो ललचा गया, कहने लगी कि इन हीरों के तो मैं ये गहने बनवाऊंगी, अंगूठियाँ बनवाऊंगी, कानों में डालने के लिए बनाऊंगी। भाई वो वहाँ पर रुक गई, रह गया राजा अकेला। फिर राजा रानी को छोड़कर सीधा आगे मंदिर की तरफ चला गया, पास में मंदिर आ गया था। तब भगवान वहाँ उसको देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखा राजन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझ तक सिर्फ वही इंसान पहुँच सकता है जो इन सब का त्याग कर दे। और मैंने तुमको कितना समझाया था कि मेरे दर्शन हर कोई नहीं कर सकता, जो कोई इतना बड़ा त्याग कर दे तो ही मेरे तक पहुंच सकता है। तो राजन ने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, मैं समझ नहीं सका जो आप बात कहना चाहते थे। तो भगवान ने कहा कि भाई ये सारी दुनिया ही मोह माया के जाल में इसी तरीके से फंसी हुई है, कोई भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाया आज तक। जो इससे बाहर निकल गया वो मेरे भगवान तक, मुझ तक पहुंच जाता है। ये कहकर भगवान ने राजन को फिर से दर्शन देकर वहाँ से अलोप हो गए और राजन बहुत ही खुशी धन्यभाग अपने आप को समझता हुआ वापिस अपने राजमहलों में आ गया और उसी तरीके के कामकाज राजमहलों में द्वारा फिर से शुरू हो गए। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हम लोग इन जंजीरों में पकड़े हुए हैं, मोह माया की जंजीरों में, धन दौलत, प्रॉपर्टी, सोना, इन हर एक चीज़ की जंजीरों में हम लोग पकड़े हुए हैं। इनसे बाहर हम लोग
ज़िंदगी भर बाहर नहीं निकल सकते। अगर हम कोशिश करते हैं तो कुछ समय के लिए मन बदल जाता है, लेकिन उसके बाद में वही कोल्लू का बैल उसी कंडीशन में दोबारा फिर से आ जाता है। इन चीज़ों से बाहर निकलना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। जो इन चीज़ों से बाहर निकल जाए वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है और उसकी कही हुई एक एक बातें सच होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसने सब कुछ साध लिया, पूरी दुनिया का त्याग कर दिया। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको राम राम।